सावधान, आ गया दाना तूफान। तूफान आया, अपने साथ तबाही लाया। उड़ीसा में तट से टकराया तूफान दाना। तूफान दाना ने किया सब कुछ तहस नहस। साइक्लोन दाना शुक्रवार को सुबह 12:10 बजे उड़ीसा के तट से टकराया। तूफान दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक में दिख रहा है। दोनों राज्यों में भारी बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उथल पुथल देखी गई। IMD ने 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड वार्निंग जारी की। इसमें मयूरभंज, कटक, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर शामिल है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान भारी बारिश के लिए पुरी, खुर्दा, नयागढ़ और ढेंकनाल सहित 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है। दाना के कारण उड़ीसा, बंगाल में शुक्रवार सुबह भी कई इलाकों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रहीं। इसके अलावा दोनों ही राज्यों में कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश के साथ तेज हवाओं के झोंकों ने जमीन पर भारी तबाही मचाई है। कहीं पेड़ उखड़ चुके हैं तो कहीं बिजली के खंभे गिर चुके हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी की भी जान जाने जैसी अप्रिय घटना अब तक सामने नहीं आई है, यानी इस तूफान ने अब तक जानलेवा रूप नहीं लिया है। मगर फिर भी तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। साफ पता चल रहा है कि इस तूफान में भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और आज यानी 25 अक्टूबर को शाम करीब 5:30 बजे उत्तरी तटीय ओडिशा के धामरा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम और हबली घाटी नेचर कैंप से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में केंद्रित हो जाएगा। IMD के मुताबिक लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है और ये प्रक्रिया अगले 1 से 2 घंटे तक जारी रहेगी। आज दोपहर तक धीरे धीरे चक्रवाती तूफान के कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है। तूफान को देखते हुए फिलहाल के लिए स्कूल, कॉलेज, यातायात के साधन सभी ठप हैं। साइक्लोन दाना को लेकर मौसम विभाग ने यह भी बताया कि तूफान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अभी इस तूफान की वजह से कई इलाकों में सड़कें भी टूट चुकी हैं, बिजली गुल चल रही है। इस समय दोनों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकार हाई अलर्ट पर है। यहाँ तक कि ये भी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी रात कंट्रोल रूम में बिताई है। ओडिशा में चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश के कारण 16 जिलों में अचानक बाढ़ आने का अनुमान जताया गया था। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा था कि उनकी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। CM मोहन चरण मांझी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान से निपटने के लिए ओडिशा सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के CM मोहन मांझी से फोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच CM मांझी ने कहा कि विस्थापित लोग 6008 चक्रवात आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, जहां उन्हें भोजन, दवा, पानी और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। चक्रवात की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी प्रक्रिया लगातार हो रही है। धीरे धीरे चक्रवात के कमजोर होने की भी संभावना है। तो वहीं तूफान दाना को लेकर NDRF, SDRF की टीमें युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रही हैं। इन सब के बीच उड़ीसा की केंद्रपाड़ा से एक ऐसा नजारा भी दिखा जिसे देखकर नारी शक्ति पर और भी गौरवान्वित महसूस होता है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक आशा वर्कर शिवानी मंडल बुजुर्ग महिला को अपनी पीठ पर बिठाकर उनका रेस्क्यू करते नजर आ रही हैं। तो आपको जाते जाते ये भी बताते चलें कि साइक्लोन का नाम दाना क्यों पड़ा। दरअसल तूफान का दाना नाम सऊदी अरब ने दिया है। इसका मतलब उदारता होता है। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो इसे नाम देना जरूरी हो जाता है। यही हवा अगर 137 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है या पार हो जाती है तो इसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। बहरहाल तूफान दाना दस्तक दे चुका है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना ये होगा कि साइक्लोन दाना का ये कहर आखिर कब और कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।